हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने ज़बरदस्त मूवमेंट देखा है इन द लास्ट फ्यू मंथ। प्रेजेंट प्राइस 2131 का है, 52 वीक्स हाई 2297, 52 वीक्स लो ऑलमोस्ट 1456। निचले लेवल से स्टॉक में बहुत ही अच्छा बाउंस बैक हमने देखा, ऑलमोस्ट ये अपने 52 वीक हाई के करीब है। नाउ इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 30 के नीचे जो एट्रैक्टिव है। एवरेज ब्रोकरेज टारगेट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट आउटलुक जो है लॉन्ग टर्म के लिए वो 3000 है, जो आई थिंक 2023 के एंड तक आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के सबसे पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ों को एनालाइज करें, उसमें सबसे पहले आता है रिजल्ट। अगर हम इस स्टॉक के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को देखें, रिजल्ट इज गुड। 3058 करोड़ का प्रॉफिट आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा जंप है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर में 2785 करोड़ का प्रॉफिट आया था। लास्ट ईयर अगर दिसंबर के साथ भी देखें 2517 करोड़, उससे भी प्रॉफिट का जो परसेंटेज है उसमें हम अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। बट मार्च 22 इनके लिए सबसे बेहतर क्वार्टर था, 4138 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने शो किया। अदरवाइज दिसंबर क्वार्टर के जो प्रॉफिट है वो भी अच्छे खासे। सेल्स इज गुड, एक्सपेंसेस थोड़े बड़े हैं। आने वाले टाइम में शायद ये अपने एक्सपेंसेस को अगर थोड़ा कंट्रोल करते हैं एंड सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं, सो डेफिनेटली इनके लिए बहुत ही अच्छा आउटलुक होगा। एंड रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी इनको बैक टू बैक बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इंडियन गवर्नमेंट बहुत सीरियस है एंड इनको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर मिलते हैं। इंडिया का नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। जिन लोगों ने निचले लेवल बाई किया है वो आंख बंद करके स्टॉक को होल्ड करे। देयर इज नथिंग नेगेटिव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। 2000 के करीब अगर उससे नीचे आता है तो वहाँ पे आपको एक्यूमुलेट डेफिनेटली करना है, बट दिस इज नॉट अ वेरी वोलाटाइल स्टॉक। ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टॉक है, नॉट अ ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक। एंड न्यूज़ पे ये रिएक्ट करता है, बट डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म बेट। सो इस स्टॉक में आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ट्रेडिंग के लिए न्यूज़ ओरिएंटेड चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अगर पीएस के साथ कंपेयर करें, देयर आर मेनी कंपनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसमें सबसे बढ़िया है एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो। इसके आसपास कोई नहीं है। हालांकि अदानी पोर्ट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, पर अदानी पोर्ट का जो मेन बिजनेस है वो पोर्ट डेवलप करते हैं, पोर्ट बनाते हैं। सो काइंड ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एल&टी जो है वो सभी तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। सो डेफिनेटली एल&टी इज डेफिनेटली अ बेस्ट स्टॉक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेक्टर फॉर यू। उसी के साथ साथ अगर आपको किसी और स्टॉक में भी जाना है, सो देयर आर मेनी कंपनी। GMR एयरपोर्ट्स इज ऑल्सो वेरी फेमस। उसी के साथ साथ कुछ और भी कंपनीज है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं दिलीप बिल्डकॉन, इंजीनियर्स इंडिया, बट ये स्टॉक उतने पॉपुलर स्टॉक नहीं है एंड इनमें थोड़ा रिस्क होता है। सो डेफिनेटली आपको एल&टी के साथ ही जाना है अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में जाना है। एंड अदानी ग्रुप को लेकर भी कंट्रोवर्सीज है, बट अदानी पोर्ट का स्टॉक अगर नीचे मिलता है 400 के करीब, जो एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिला भी था बाई करने के लिए, सो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई। अदरवाइज इस प्राइस में अभी कुछ मत कीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें लार्सन एंड टूब्रो का, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआई के पास 23% से ज़्यादा का स्टेक है, डीआई के पास 39, ऑलमोस्ट 40% स्टेक एंड पब्लिक होल्डिंग 36.70। ये एक ऐसा कंपनी है जिसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग इज नथिंग, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंसेस एंड ये स्टॉक उतना कंट्रोवर्शियल स्टॉक भी नहीं है। पब्लिक होल्डिंग 36.70 ये दिखाता है सभी दिग्गज इन्वेस्टर का स्टेक है इस स्टॉक में। डीआईआई का कॉन्फिडेंस भी है, एफआई का भी कॉन्फिडेंस है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स को भी थोड़ा देख लें, सो टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में है 41, एमएफआई में 61। सो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में दिस इज नॉट अ वोलाटाइल स्टॉक। सो ये आरएसआई एमएफआई में कभी भी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड दिखाता नहीं। अगर हम इस स्टॉक के सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें, जो कि टेक्निकल पैरामीटर्स में एक अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2084, 200 डे 1981। सो 2000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, जो स्टॉक के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के इस रेंज को देखें, सो जब भी कोई स्टॉक सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है उसे हम बहुत ही पॉजिटिव एंड बुलिश कहते हैं। सो इन दैट केस भी ऐसा ही हो रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, जिसमें हम 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर हाई लो देखते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टॉक का जो 1 वीक हाई है 2208 है, 1 मंथ हाई 2262 एंड 3 मंथ हाई 2297। सो 52 हाई से ये थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, बट डेफिनेटली ये जो 52 हाई है ये इसने
कुछ महीने पहले ही टच किया है, सो देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी एंड इसने 2000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया इन द लास्ट 3 मंथ। 2050 इसका लो है, सो डेफिनेटली 2000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, वहाँ पे आए आपको डेफिनेटली बाई करना है। कि लोगों ने अगर ट्रेडिंग पर्पज से ऊपर के रेंज पे बाई किया है, सो उस लेवल पर आने के बाद वो अपने लॉस को बुक कर सकते हैं अगर उनको इमीडिएट कैश का रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज दिस इज अ स्टॉक जिसको आपको जनरेशन टू जनरेशन पास करना है, हमेशा होल्ड ही करना है एंड आपको डिविडेंड तो अच्छा खासा मिलता ही है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे दिखता है, जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 20, 100 एंड 2070 के आसपास है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे 2130, 2145, 2160, बट एज आई सेड इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक। सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में मेरा जो टारगेट है वो 2500 एंड 3000 की है एंड नीचे की तरफ अगर आपको सपोर्ट देखना है तो 2000 इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सो क्लीन एंड क्लियर पैटर्न है लॉन्ग टर्म के लिए। डेफिनेटली आपको स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है। अगर आपको अभी नहीं लेना तो थोड़ा नीचे 2000 की तरफ मिलता है, वहीं पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न इन द लेस देन 1 मंथ देगा, बट फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा इसका रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है। दैट इज ऑल अबाउट लार्सन एंड टूब्रो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।